अच्छा, अब आपने बात की है लीगल सिस्टम की और अदालतों की, उस पर तो ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि जो है वो हमें वहाँ जो ये केस बनाते हैं और वहाँ से जो है वो अदालतें इनको उठा के वापस कर देती हैं, फेंक देती हैं। पर ज़रा सुनवाइएगा जी क्या बात। अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। आपका बयानिया उन्होंने कहा है कि जमीन के बल मुंह पर पड़ा है और अभी आप भी यही कह रहे हैं कि लोगों को पकड़ते हैं अदालतों से रिलीफ अब तो वो बंद होगी। मैं छोटा होता था, एक सलीका सिलाई मशीन होती थी, वो दूसरी मशीनों से ज्यादा सिलाई करती थी तेज। तो बाजी जो हमारी हैं ये उसी स्पीड से झूठ बोलती हैं। सलीका जो है ना स्टिचिंग मशीन, उसके बराबर स्पीड से ना ये उसी बखे से और उसी स्पीड से झूठ बोलती हैं। नवाज शरीफ पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो जेल हुए हुए हैं, उनको सज़ा हुई है। वो एक मफरूर मुजरिम है, यहाँ से बीमारी के बहाने भाग के गए, वापस नहीं आ रहे, आएंगे तो सीधा लैंड करेंगे। तो पहला झूठ। दूसरा, शहबाज शरीफ पे कोई चीज़ साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ से जो अदालत या इन्वेस्टिगेशन अदारे सवाल पूछते होंगे तो मैनू नहीं पता, सलमान शहबाज नू पता है, हमजा शहबाज नू पता है। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई है, जो अकाउंट्स के अंदर है, आपके ड्राइवर्स के अंदर, आपके अभी सिर्फ ज़मानत मिली है। ज़मानत का मतलब ये होता है कि ये केस ट्रायल होना है। अभी आप ज़मानत पे हैं, अगर आप पे जुर्म साबित हुआ तो आप तो ना शहबाज शरीफ को कोई ऐसी चीज़ मिली है। अभी अगर आप ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो भी अभी यही है कि वो ज़मानत पे हैं। तो ज़मानत तो हमारे मुल्क में भले थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, लंबे टाइम में मिलती है ज़मानत। आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो फ़ौरन ज़मानत मिलती है ऐसे केसेस में स्पेशली, और आप बाहर रह के जेल से अपना ट्रायल फेस करते हैं और जैसे ही ट्रायल होता है तो आपको जेल में डाल देते हैं। इवन इससे संगीन मुकदमों में भी, ये तो माल पानी खाने का है, इवन जो कत्ल के क्राइम होते हैं, दूसरे क्राइम होते हैं, उनमें भी वहाँ ज़मानत मिलती है जब तक कि आप पे ऊपर साबित नहीं हो जाता कि आपने वो कत्ल किया है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम लोग जो अमेरिका के अंदर बाद में 20-20 साल जेल काटते हैं, जब वो ज़मानत पे होते हैं तो वो बेगुनाह हो जाते हैं। नहीं, अभी आपका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ये खुद एक मुजरमा है, इनको खुद एक अदालत सजा दे चुकी है, इनकी खुद अपील के अंदर है एक अदालत के अंदर। तो जो बोल रही है खुद से, उनको खुद से अदालत ने विंडिकेट नहीं किया हुआ, सिर्फ एक खातून होने के नाते टेम्परेरी रिलीफ दिया हुआ है, और वो जमानत है जो टेम्परेरी रिलीफ है। ये खुद एक कन्विक्टेड मुजरमा है इस टाइम। तो झूठ बोलने का आप क्या जवाब दे सकते हैं? झूठ जितना मर्जी बोलो। ओके, साबिर साहब मौजूद है हमारे साथ लाइन पर? साबिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल जी। साबिर साहब, मरियम साहिबा ने जलसे में कहा कि जी आखिरी दफ़ा अफवाज की तनख्वाह जो है वो बढ़ाई मियाँ साहब ने, और कैबिनेट ने फैसला किया तनख्वाहें बढ़ाने का। ऑपोजिशन ये तासुर देती है कि जी हम इनको बता रहे हैं कि हम हैं जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, और हुकूमत ने अब ये बढ़ा दिया है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये इनको पहले से लीक हो गया था, पता चल गया था खबर के, इनको नहीं, सबको पता था पूरे ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बात की है। पहले से मरियम साहब ने कहा है कि मेरा एक इंस्टेंट कनेक्शन डेवलप हुआ कैंपेन में कश्मीर में, और तनख्वाहों का हवाला भी दिया। असल में एक तो ये बात उन्होंने 2 वजह से की है मरियम साहिबा ने। एक तो वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देना चाहती कि जिससे फौज के हमलेट ना हो करें। हमलेशन वो हर सूरत में कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ढूंढती रहती है, जिसकी वजह से फौज पे वो जरूर कोई ना कोई निश्चित चलाती है, क्योंकि वो अंडर प्रेशर भी आजकल बहुत ज़्यादा, और वो पुराना नैरेटिव जो है वो भी उनको वापस लेना पड़ रहा है। अब उस तरफ नहीं आ रही, बल्कि अब फौज पर सो कॉल्ड निशानात जो हैं वो जितवाना जा रही हैं। हालांकि वो ज़ाहिर अपनी जेब से तो कुछ भी नहीं दे रही, कौमी खजाने से वफाकी हुकूमत फैसला करती है और तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तो वो इसी वजह से वो शौकत खानम को अगर कोई प्लॉट किया है तो वो भी कहते हैं कि वो हमारा प्लॉट था, और इसी तरीके से अगर कोई उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया तो वो कहते हैं कि वो हमने किया था सपोर्ट शौकत खानम को। तो ये सारी चीज़ें, और मशीनरी इम्पोर्ट हुई थी तो उसमें जो छूट दी ड्यूटी वो भी हमने दी थी, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप सिस्टम में इन हों और आपके अंदर सिस्टम में मौजूद लोग बैठे हों तो वो बताते रहते हैं। मैं आपको एक अपना मिसाल दे देता हूँ। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे और हम ज़रा
उस वक्त हमारे अच्छे ताल्लुकात थे जमीयत से, और जमीयत को सारा पता होता था कि आइंदा बजट क्या आ रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी बसें आएंगी आइंदा माली साल में, कितने लोटे आने हैं, कितने बिस्तर आने हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से होती थी। तो जमीयत वाले वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को शेयर भी कर लेते थे, ये बजट है, 40 बसें आ रही हैं, 20 कारें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो एक कैंपेन चलाते होते थे बाकायदा, वक्त 4-5 दिन पहले हफ्ता मुतालबात मनाते थे। वो यूनियन तो 3 हफ्ता मुतालबात मनवाते थे, और ठीक हफ्ते के बाद जैसे ही हफ्ता मुतालबात ख़त्म होते थे, मुज़ाकरात होते थे, और वाइस चांसलर साहब की तरफ से जिसकी जानी करवा दी जाती थी कि जनाब ये हो रहा है। तो मरियम शांता साहबा भी यही कर रहे हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो बता देते हैं कि ये काम होना है, और क्योंकि सैलरी सरकारी मुलाजमीन की दीगर मुलाजमीन की बढ़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक मुलाजिम की बढ़ जाए और दूसरी की ना बढ़े। तो ये मामला है। लेकिन अभी साबिर साहब, अब जरा ये जो हम एहतसाब वाली बात कर रहे थे, अभी शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमने 20 ग्रेड 21 ग्रेड के ऑफिसर भी हम जो है वो पकड़ दें, लेकिन निज़ाम ऐसा है कि वो फिर जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। इन्हीं जमानतों की बेसिस पर मरियम साहबा ने भी आज बयान दिया, और उन्होंने कहा कि भाई देखें शाहिद साहब के केस में क्या हुआ, दूसरे केसेस में क्या हुआ, सबकी लिस्ट बताइए, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। उन्होंने कहा कि किस तरह अदालत ने दे मारे आपके मुंह के ऊपर जो आपके बनाए हुए केसेस थे।